पर हमला हुआ था, उस मामले में बड़ा अपडेट आया है। आरोपी राजेश की एमएलसी कॉपी जो है वो सामने आई है। राजेश का मेडिकल जो है वो करवाया गया है। आरोपी को एलएनजेपी हॉस्पिटल रेफर किया गया। आरोपी के चेस्ट, सीने यानी कि हेड, सिर और पेट पर चोट लगी थी। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। आरोपी की एलएनजेपी हॉस्पिटल रेफर किया गया है, पुलिस के रिमांड में रहेगा और उसके बाद इस हमले की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आएगी। कारण तरह की बातें आ रही हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि काल भैरव ने जो है कहा था ऐसे, और ये बहुत मानता है काल भैरव को, इस तरह की बातें हैं। लेकिन अब जब पुलिस रिमांड पर होगा तो सिलसिलेवार तरीके से पुलिस पूछताछ करेगी और उसके बाद ये सामने आएगा। फिलहाल जो है चोट की बातें सामने आई हैं। ये पता चला है कि जब उसका मेडिकल करवाया गया तो उसके चेस्ट पे, सीने पे, हेड यानी सिर पर और पेट पर चोट लगी हुई थी। वो प्रति आपको दिखा रहे मेडिकल की। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए समीक्षा जुड़ चुकी है मेरे साथ। समीक्षा, राजेश का मेडिकल हुआ है, रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट में जरा विस्तृत तरीके से बताइए और क्या क्या बातें जो है वो निकलकर सामने। देखिए, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री पर राजेश खिंजी ने हमला किया और वो जब उसके घर पर बातचीत की गई तो साफ तौर पर ये सामने आया कि वो मेंटली डिस्टर्ब था और बात बात पर गुस्सा कर देता था और उसने अपनी माँ और बीवी पर भी कई बार की है, उनके साथ में उस पर हाथ उठाया है। तो वहीं सुरक्षा को लेकर के अब काफी ज्यादा सख्ती सीएम की हो गई है। राजेश का मेडिकल भी हुआ, जिनकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, लेकिन अभी और क्लैरिटी होना उसमें बाकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। जेड कैटेगरी सुरक्षा तीसरी सबसे सुरक्षा है जो तमाम मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को दी जाती है, जिसमें 22 लोग आपकी सुरक्षा करते हैं। इसमें 4 से 5 लोग होते हैं जो एनएसजी कमांडोज होते हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवान इसमें शामिल होते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री को 58 लोगों की दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा मिली थी। अब मुख्यमंत्री के आवास की, निजी आवास की और सरकारी आवास दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, समीक्षा आप बनी रहिए मेरे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बताते चलिए अपडेट, जो कि हमारी सहयोगी भी लगातार बता रही है कि सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम रेखा को मिली है जेड सिक्योरिटी और केंद्र ने 2 कैटेगरी की सीआरपीएफ सुरक्षा दी है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई, क्योंकि कल जिस तरीके का हमला हुआ है, जन सुनवाई रेखा गुप्ता कर रही थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा में रहेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। समीक्षा, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। देखिए, अलग अलग बयान सामने आए हैं। तो वहीं आज सुबह की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सातों सांसद मुख्यमंत्री से मिले, जिसमें से चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री अब बेहतर महसूस कर रही हैं, उनको चोटें आई हैं, डॉक्टर ने उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी है। तो वहीं कल की बात करें तो कल प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली सरकार में ही मंत्री, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया कि किस तरह लगभग 1-1.5 मिनट तक उस आरोपी ने सीएम के बाल पकड़े, थप्पड़ मारने की घटना भी सामने आई। इसको लेकर के सीएम एकदम से सदमे में थी, क्योंकि जब भी आप किसी भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री के आवास में जाते हैं तो आपकी बाहरी रूप से चेकिंग की जाती है कि आप तो कुछ ऐसा संदिग्ध सामान तो नहीं ले जा रहे जिससे हमला किया जा सके, लेकिन किसी की मानसिक स्थिति का आप नहीं पता लगा सकते। तो ऐसे में सीधे सवाल इसकी मानसिक स्थिति पे उठे। लेकिन वही दूसरी बात ये भी है कि अगर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तो वो गुजरात के राजकोट से दिल्ली कैसे पहुंचा, कैसे वो गुजरात सदन में रुका, किस तरह से वो रेकी करने पहुंचा। तो पुलिस को अभी 5 दिन की रिमांड मिली हुई है, जबकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। अब इन 5 दिनों में जब रिमांड पूरी होगी तब लगातार खुलासे होंगे। क्योंकि कहा ऐसा भी जा रहा है कि पॉलिटिकल कोई प्रोपेगेंडा है जिसको चलाया जा रहा है। अच्छा समीक्षा, पेट पे चोट आई है, उसके रिपोर्ट में सामने आई है ये बात, और सिर में चोट लगी है, सीने पर लगी है। क्या इस बाबत कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से? ये चोटें कैसे? देखिए, पुलिस की तरफ से उसकी चोटों को लेकर के फिलहाल कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है सीएम के ऊपर, खास तौर पर जब इस तरह से अटैक किया जाता है तो वहां पर भीड़ होती है, पुलिस की सिक्योरिटी वाले होते हैं, तो अटैकिंग मोड होता है और इतनी अफरा तफरी उस दौरान मच गई। तो ये चोटें संभवतः उसी अफरा तफरी के दौरान राजेश को लगी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा चौधरी, आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए।
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से मिले हैं सांसद और सांसदों ने सीएम से मिलकर उनका हाल जाना है। कल सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था, जन सुनवाई कर रही थी वो, जिस दौरान उन पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है। अब देखिए तस्वीरें, उनका हालचाल जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो तमाम सांसद हैं वो पहुंचे हैं। बांसुरी स्वराज को भी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और बाकी भी तमाम सांसद जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मनोज तिवारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये तमाम सांसद जो हैं ये पहुंचे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनकी तबीयत, उनका हालचाल, उनका स्वास्थ्य जानने, क्योंकि कल जिस तरीके का हमला उन पर हुआ तो उसके बाद वो शौक में भी थी। काफी वक्त उन्होंने लिया, जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक उन पर हमला हुआ है ये काफी चौंकाने वाली बात है। महिला मुख्यमंत्री को इस तरीके से निशाना बनाया गया। फिलहाल जांच हो रही है। सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में बड़ा चेंज हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। सीएम पर हमले के बाद फैसला लिया गया है, जन सुनवाई के दौरान कोई सीएम के पास नहीं जाएगा। पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा, क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। तो ये चेंजेस हुए कल के बाद। एक बार फिर से चेंजेस बता रहे हैं, जन सुनवाई होगी लेकिन कोई सीएम के नजदीक नहीं जाएगा, ये फैसला लिया गया है। पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा, पहले आप ये बताएंगे कि आप क्या शिकायत लेकर अंदर जा रहे हैं और उसके बाद क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। बहुत नजदीक कोई मुख्यमंत्री के नहीं जा पाएगा ताकि इस तरीके की घटनाओं को, वारदातों को रोका जा सके। रोकथाम के लिए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। बहरहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने हमले की निंदा की और बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ही असाधारण ये घटना है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में काम कर रही हैं। आरोपी पर पहले ही बहुत गंभीर मामले दर्ज हैं। हम सभी दिल्ली पुलिस की जांच का और उसके जो परिणाम हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। काम तो वो कल रात को भी उन्होंने किया है, फाइलें देख रही हैं, सुबह भी देख रही हैं। काम जो ऑफिशियल काम है वो मुख्यमंत्री जी कर ही रही हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य लाभ की उनको आवश्यकता है और शारीरिक चोट भी जो है वो भी गंभीर हैं और मानसिक भी जो है वो भी कोई साधारण घटना नहीं हुई है, बहुत ही असाधारण घटना हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना दफ्तर का, ऑफिस का जो भी काम है वो कर रही हैं। देखिए, आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है, घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो सभी चीज़ें जो दिख रही हैं वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जाँच का, उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने एक फोटो साझा करके दावा किया था कि हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हरीश खुराना ने अपनी पोस्ट में गुजरात के आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया की हमलावर के साथ एक फोटो जो है लगाई थी। इस फोटो को आम आदमी पार्टी फर्जी और AI जनरेटेड इमेज करार दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर विकास योगी ने इसे लेकर एक वीडियो लिंक भी साझा किया है और बताया है कि कैसे उस 2 अगस्त के वीडियो से एक तस्वीर निकालकर उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फर्जीवाड़ा किया गया है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। रेखा गुप्ता पर हमले पर सियासी घमासान। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी विधायक इटालिया पर हमले की साजिश का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने हरीश खुराना के वीडियो को फर्जी बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मोतीनगर से बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस हमले के पीछे गुजरात के आप विधायक गोपाल इटालिया का हाथ है। हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा, जिसका शक था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खासम खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है। यानी आज हुए सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमले का सीधा कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। केजरीवाल जी प्लीज एक्सप्लेन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे ही बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया का आरोपी के साथ वाला फोटो जारी किया, उसके कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए हरीश खुराना के फोटो को फर्जी बता दिया। आम आदमी पार्टी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर
विकास योगी ने कहा कि हरीश खुराना ने जो फोटो जारी की है वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है और आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया के 2 अगस्त के वीडियो के फ्रेम के साथ फर्जीवाड़ा करके इसे तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर विकास योगी ने दोनों वीडियो को शेयर किया और इस साजिश का भंडा फोड़ करके रख दिया। लगातार हमें बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ उल्टे सीधे रास्ते अपनाते हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी के दिल्ली के एक नेता ने बिल्कुल घटिया हरकत की है, बिल्कुल निम्न तरीके की हरकत की है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है वो चीज। उनसे बचे। उन्होंने गलत ट्वीट किया है, उन्होंने फर्जी ट्वीट से अपने पिताजी का नाम डुबोने वाले, ऐसे घटिया सोच रखने वाले, अपने पिताजी के नाम को खराब करने वाले बेटे से और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो मेरी सबसे ये अपील है कि बचे इनसे, जो ऐसे फेक न्यूज पेडलरों से सावधान रहे। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था। रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स की पहचान 41 साल के राजेश खिमजी सकारिया के रूप में हुई। आरोपी ने दावा किया कि वो राजकोट का रहने वाला है। सोशल मीडिया में CCTV भी वायरल हो रहा है। इसमें राजेश खिमजी 19 अगस्त को सीएम के शालीमार बाग निवास की रेकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेखा गुप्ता पर हुए इस हमले को सीएम कार्यालय ने मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया और पुलिस की जांच में भी पता लगा है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स हिस्ट्री शीटर है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी पर पहले से 5 मामले दर्ज हैं। आरोपी पर 3 शराब तस्करी और 2 मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मामलों में वो पहले ही बरी हो चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया कि हमलावर राजेश मंगलवार सुबह ही ट्रेन के जरिए राजकोट से दिल्ली आया था। सिविल लाइंस के गुजराती भवन में राजेश रुका था। फोन पर राजेश गुजरात में अपने दोस्त से बात कर रहा था कि वो शालीमार बाग स्थित सीएम हाउस पहुंच गया है, पहली बार दिल्ली आया है। दिल्ली पुलिस के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल सेल की टीम आरोपी राजेश से गहन पूछताछ कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।